आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ ईद स्पेशल खीर की रेसिपी, जो कि बहुत ही यमी और डिलीशियस बनने वाली है। और सबसे बड़ी बात, एक दफ़ा आपने अगर इस तरीके से खीर बना ली तो सभी खाने वाले जो हैं आपके फ़ैन हो जाएंगे इंशाअल्लाह ताला। तो इस तरीके से आप खीर को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मीठी ईद हो और मीठा ना बने, ये तो हो ही नहीं सकता। तो आप भी इस ईद पे मेरी इस यम्मी डिलीशियस बनने वाली खीर की रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और साथ ही साथ आप सबसे मेरी रिक्वेस्ट है, प्लीज़ मेरी रेसिपीज़ को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके मुझे सपोर्ट कीजिए। अस्सलामुअलैकुम गाइस, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ ठीक होंगे। अल्लाह पाक खुश रखे, आबाद रखे आप सबको, मुझे भी दुआओं में याद रखिएगा। तो सबसे पहले जी मेरी यूट्यूब फैमिली को मेरी तरफ से दिली ईद मुबारक। आपको बहुत बहुत ईद मुबारक हो। अल्लाह पाक आपको खुश हो, आबाद रखे और मुझे और मेरी फैमिली को भी दुआओं में याद रखिएगा। तो चलिए जल्दी से रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो सबसे पहले यहाँ पे मैंने चावल ले लिए थे। यहाँ पे मैंने नए चावल लिए हैं, सिंपल बासमती चावल लिए हैं, साबुत चावल लिए हैं, पुराने चावल मैंने नहीं लिए, नए चावल लिए हैं। नए चावल अगर लेंगे तो खीर का बहुत ही अच्छा जो है ना टेस्ट आएगा। अगर आप पुराने चावल लेंगी तो उससे क्या होगा कि खीर में स्मेल आएगी और आपकी खीर जो है ना वो बिल्कुल अच्छी नहीं बनेगी। तो इसलिए आपने नए चावल लेने हैं। अच्छे तरीके से इनको वॉश करके मैंने इसको 6 से 7 आवर्स के लिए ना भिगो के रख दिया था, जिससे कि ये अच्छे तरीके से सॉफ्ट हो गए हैं। उसके बाद सेकंड मैंने यहाँ पे केक रस लिए हैं 2, और 2 ही जो है मैंने यहाँ पे रस लिए हैं। इनसे क्या होगा, इनसे बहुत ही अच्छा जो है ना फ्लेवर और टेस्ट आएगा खीर में, और बहुत ही अच्छा कलर भी आएगा। बहुत ही यमी और डिलीशियस बन के ये खीर जो है ना रेडी होगी। तो आप रेसिपी को जो है ना फुल वॉच कीजिएगा। साथ ही यहाँ पे मैंने तकरीबन 30 से 35 बादाम ले लिए थे, जिनको मैंने सोक करके रख लिया था। उसके बाद जो है ना मैं इनके छिलके जो है ना रिमूव कर लिए हैं। तो चलिए जी, अब हम चलते हैं कि इसकी मेकिंग हमने किस तरीके से करनी है। तो सबसे पहले यहाँ पे मैंने एक ब्लेंडर जग ले लिया है, और जो चावल मैंने सोक करके 6 से 7 आवर्स के लिए रखे थे उनको मैं इस ब्लेंडर जग में ऐड कर रही हूँ। और साथ ही साथ जिस पानी में मैंने चावलों को भिगो के रखा था, तकरीबन हाफ़ कप के करीब ना वो पानी था, बाकी मैंने स्टेन कर लिया, और हाफ़ कप के करीब जो है पानी मैंने इसके साथ ही ऐड कर लिया। और इसको जो है ना आपने ब्लेंड कर लेना है। ब्लेंड आपने इसको इस तरीके से करना है। देखिए यहाँ पे मैंने इनको ब्लेंड कर लिया है, और इस तरीके से ब्लेंड किया है कि ये जो है ना बिल्कुल भी इनकी आपने पेस्ट बना के रेडी नहीं कर लेनी चावलों की। जिस तरह से दरदरे पीसते हैं ना हम चावल, इनमें जो है ना एक दाना जो है ना वो रहना चाहिए। इसी तरीके से जो है ना खीर बन के अच्छी सी रबड़ी वाली जो खीर है ना, इसी तरीके से बनाई जाती है कि उसमें चावलों का जो है ना दाना रहना चाहिए। अगर हम इनको बिल्कुल पीस देंगे तो वो फिर नहीं बन के रेडी हो जाएगी। तो चलिए जी, अब देख लेते हैं कि हमने इसको बनाना किस तरीके से है। तो सबसे पहले यहाँ पे मैंने 2 लीटर जो है ना मिल्क ले लिया था। फुल फैट मिल्क लेना है आपने, और इसको बॉयल आने तक आपने वेट करना है। 2 लीटर मिल्क है, और 150 ग्राम जो है ना मैंने यहाँ पे राइस लिए थे। तो जैसे ही मिल्क में जो है बॉयल आना स्टार्ट हुआ, तो यहाँ पे मैंने ये देखिए 3 जो है सब्ज़ इलायची ली है, और सब्ज़ इलायची के जो सीड्स होते हैं वो आपने निकाल लेने हैं। और इनको आप चाहें तो पाउडर फॉर्म में ऐड कर सकती हैं, यानी कि इनको पीस के ऐड कर सकती हैं, या इसी तरीके से आप इनके दाने जो है वो मिल्क में ऐड कर लीजिएगा। इससे क्या होगा कि खीर का जो टेक्स्चर है वो भी बहुत अच्छा, बहुत ही अच्छी इसकी खुशबू आएगी इलायची से। तो हमने इनको ऐड कर लेना है, और अब हम इसको इतनी देर तक कुक करेंगे जब तक इसमें अच्छा सा बॉयल जो है ना आना स्टार्ट नहीं हो जाता, यानी कि ये कुक होना स्टार्ट नहीं हो जाता। तो देखिए यहाँ पे मिल्क जो है अच्छे से कुक होना स्टार्ट हो गया था, इसमें बॉयल आना स्टार्ट हो गया था। इस टाइम पे जैसे ही इसमें बॉयल आना स्टार्ट हो गया, तो मैं इसमें चावल ऐड कर रही हूँ। जो हमने मिक्सचर बना के चावलों का रखा था वो आपने इस टाइम पे इसमें ऐड कर लेने हैं। और देखिए चावलों को ऐड करके तो साथ ही आपने जो है ना इसको स्पून की हेल्प से मिक्स करना स्टार्ट कर देना है, नहीं तो चावलों की गुठलियाँ बनना स्टार्ट हो जाएंगी। तो आपने साथ ही इसको जो है ना जल्दी से मिक्स करना स्टार्ट कर देना है। और अब आपने इसको जो है ना मिक्स करते हुए इतनी देर तक कुक करना है कि जो चावल है ना वो नीचे नहीं लगने चाहिए, क्योंकि जब हम चावल ऐड करते हैं तो वो जल्दी से नीचे लगना स्टार्ट हो जाते हैं। तो आपने इन्हें वक्फे वक्फे से मिक्स करते हुए जो है ना अच्छे तरीके से कुक करना है। और यहाँ पे फ्लेम को जो है ना मैं जैसे ही तकरीबन 5 मिनट मैंने इसको हाई फ्लेम पे कुक कर लिया, उसके बाद मैंने फ्लेम जो है नीचे से बिल्कुल स्लो
मीडियम टू स्लो रखा था और मीडियम टू स्लो फ्लेम पे जो है ना मैंने इसको 35 मिनट के लिए जो है ना कुक किया था। 35 मिनट के लिए आपने इसको मीडियम टू स्लो फ्लेम पे कुक करना है और इसमें जो है ना स्पून आपने वक्फे वक्फे से चलाते रहना है, नहीं तो चावल जो है ना वो बहुत जल्दी नीचे लगना स्टार्ट हो जाएंगे और आपकी खीर जो है वो जल जाएगी और इसमें स्मेल आना स्टार्ट हो जाएगी। तो आप जितनी देर तक ये कुक हो रही है उतनी देर तक हम जो है इसका सेकंड वाला जो स्टेप है ना वो रेडी कर लेते हैं, यानी कि ये रस और जो केक रस मैंने लिए थे, 2 मैंने केक रस लिए हैं और 2 ही मैंने यहाँ पे रस लिए हैं। इनको जो है अब मैं ब्लेंडर जग में ऐड कर रही हूँ। इन दोनों चीज़ों को आपने सिंपल ब्लेंडर जग में ऐड कर लेना है और साथ ही जो आलमंड मैंने सोक करके रखे हुए थे, जिनके छिलके रिमूव कर लिए थे, वो भी मैं इसी टाइम पे ऐड करूँगी। आप चाहें तो इसमें कोई भी ड्राई फ्रूट्स जो आपको पसंद हो वो भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन मैं सिर्फ यहाँ पे आलमंड ही ऐड कर रही हूँ। तो मैं इसमें आलमंड जो है वो ऐड करूँगी इस तरीके से। साथ ही अब यहाँ पे मेरे पास 1 कप मिल्क है। 1 कप मिल्क जो है वो आपने इसमें ऐड कर लेना है और इसकी भी जो है ना एक स्मूथ सी पेस्ट जो है ना बना के रेडी कर लेनी है। तकरीबन इसको 2 से 3 मिनट के लिए आप ब्लेंड करेंगे तो अच्छी सी जो स्मूथ पेस्ट है ना वो बन के रेडी हो जाएगी। और बादाम जो है वो आपके बिल्कुल भी बारीक नहीं पीसेंगे, इसमें इसी तरीके से पीसेंगे जिस तरीके से चावल जो थे ना वो पीसे थे। तो हमें ऐसे ही जो बादाम है ना वो चाहिए। अगर आप चाहें तो बादाम जो है वो नाइफ़ की मदद से कट करके भी ऐड कर सकती हैं, जैसे आपको ईज़ी लगे या जैसे आपको अच्छा लगता है। आप बादाम जो है ड्राई फ्रूट्स वो अपनी मर्ज़ी से ऐड कर लीजिएगा। तो ये देखिए गाइज़, यहाँ पे इसको कुक करते हुए मुझे 35 मिनट्स हो गए थे और 35 मिनट्स के बाद जो है ना मैं इसमें ये जो मिक्सचर हमने रेडी किया था ना वो अब हमने ऐड कर लेना है। और जैसे ही आपने रस वाला जो मिक्सचर है इसमें ऐड करना है तो स्पून को आपने हिलाते हुए जो है ना इसमें ऐड करना है। साथ साथ आपने इसको जो है ना मिक्स करते जाना है और इसको आहिस्ता आहिस्ता से स्लोली ऐड करते जाना है इस मिक्सचर को। और देखिएगा जैसे ही आप इसमें ऐड करेंगे तो खीर का जो कलर है ना वो भी चेंज हो जाएगा और ये बहुत ही अच्छी यमी खीर जो है ना रबड़ी स्टाइल खीर बनेगी। इतनी यमी और टेस्टी बनेगी कि आप इसको एक दफ़ा इस तरीके से ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो अब मैं इसमें 1 कप जो है फुल भर के चीनी का ऐड कर रही हूँ। चीनी जो है वो आप अपने टेस्ट के मुताबिक कम ज़्यादा कर सकते हैं, लेकिन ये जो मीठा था परफेक्ट था, ना बहुत ज़्यादा था और ना बहुत कम था। नॉर्मल जैसे मीठा होता है, अच्छा मीठा खीर में जैसे होता है वैसे ही था। आप अब अपने टेस्ट के मुताबिक जो है ना चीनी को ऐड कर लीजिएगा जैसा आपको पसंद है। तो चीनी को ऐड करने के बाद अब इसको मज़ीद जो है मैं 20-25 मिनट के लिए कुक करूँगी। वैसे ही मीडियम टू लो फ्लेम पे जो है ना मैं इसको दोबारा से कुक करूँगी और वक्फे वक्फे से मैं इसमें चम्मच चलाते हुए इसको, क्योंकि अगर मैं कंप्लीट रेसिपी जो है कुक करते हुए शेयर करूँगी तो वीडियो जो है ना बहुत ज़्यादा लॉन्ग हो जाएगी। तो इसलिए ये देखिए यहाँ पे मैंने इसको 20-25 मिनट के लिए जो है ना मज़ीद कुक किया था और तकरीबन जो इसका कुकिंग प्रोसीजर है वो 1.5 आवर का था। 1.5 आवर में जो है ना ये खीर बन के अच्छी सी डन हुई थी। तो ये देखिए इसके बाद अब हमने इसकी आप जो है लुक देख सकते हैं कि खीर जो है वो कितनी अच्छी और इसका कलर कितना अच्छा है। इसी टाइम पे जो है आपने इसमें वनीला एसेंस ऐड कर लेना है। 1 टीस्पून मैं इसमें वनीला एसेंस जो है वो ऐड कर रही हूँ अच्छी सी खुशबू के लिए। अगर आप वनीला एसेंस ना ऐड करना चाहें तो स्किप कर दीजिएगा, क्योरा एसेंस ऐड कर सकते हैं जो आपको पसंद हो। वनीला एसेंस पसंद है तो वनीला ऐड कर लीजिएगा, क्योरा एसेंस पसंद है तो क्योरा ऐड कर लीजिएगा। और ये देखिए यहाँ पे आप खीर की कंसिस्टेंसी देख सकते हैं कि किस तरीके से ये बहुत ही यमी और डिलीशियस बन के रेडी हुई थी। तो साथ ही अब हम इसको डिश आउट कर लेते हैं। और अगर आप भी यमी टेस्टी डिलीशियस रबड़ी खीर खाना चाहते हैं और वैसा ही टेस्ट जो है लेना चाहते हैं कि जैसे एक परफेक्ट खीर का आता है, तो इसको टाइम तो लगेगा लेकिन ये बहुत ही अच्छी बन के रेडी होगी। अगर आप इसको टाइम नहीं देंगे, अच्छे तरीके से कुक नहीं करेंगे तो खीर का बिल्कुल भी वो वाला टेस्ट नहीं आता जो वाकई एक अच्छी परफेक्ट बनी हुई खीर का आता है। तो साथ ही इसको मैं क्रश किए हुए आलमंड के साथ जो है गार्निश कर रही हूँ। आप अपनी मर्ज़ी से कोई भी ड्राई फ्रूट्स जो है ना वो इसमें ऐड कर सकते हैं, जो आपको पसंद हो, जो आपके पास अवेलेबल हो वो ऐड कर लीजिएगा। तो ये है जी इसकी फ़ाइनल लुक।
आप भी ईद पे बनाइए और अपनी फैमिली के साथ एंजॉय कीजिए और साथ ही साथ जल्दी जल्दी से मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे कि दिल बहुत ही खुश हो जाता है और एक अच्छी सी मोटिवेशन मिल जाती है कि हम भी अच्छा सा काम करें और अच्छी अच्छी सी रेसिपी, हेल्दी सी रेसिपीज़ जो है ना वो आपके साथ शेयर करें। ओके जी, अल्लाह हाफिज़। मिलूँगी इंशाअल्लाह ताला एक हेल्दी ईज़ी रेसिपी के साथ। दुआओं में याद रखिएगा और अपना बहुत बहुत सारा ख्याल रखिएगा।